आप सभी का YouTube की क्लासेज मार्क लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूँ हिंदी का जो प्रकरण है लिंग। किसी भी भाषा के अंदर किसी भी नाम की अगर पहचान की जाए उसके साथ में हमें ये पता लगाना हो कि वो क्या है, इसकी लिंग क्या है, स्त्री है या पुरुष है। इसकी पहचान करने के लिए हमें एक टॉपिक है वो बहुत जरूरी है और वो है लिंग, जिससे हमें पता चलता है सामने वाला कि वो क्या है, स्त्री है या पुरुष है। विशेषकर सबसे पहले हम इसके लिंग की परिभाषा की बात की जाए तो लिंग की परिभाषा एक सटीक परिभाषा जिस चिन्ह या पहचान से हमें स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। इससे हमें पता चले कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। हम इनमें जो विभिन्नताएं हैं या इनके अंदर जो फर्क है वो समझ सके, वो हम लिंग के अंदर समझ सकते हैं। इसकी सभी परिभाषा जिस चिन्ह या पहचान से हमें स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। विशेषकर हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब हम इन दोनों की परिभाषा की बात की जाए तो पुल्लिंग किसे कहेंगे और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे। इसके अंदर पुल्लिंग की परिभाषा जिस विकारी शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे हमें पता चले कि वो सामने वाले को जिससे हम संबोधित कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं या हम जिससे मिलने वाले हैं वो क्या है, पुरुष है। तो उस विकारी शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरा, काला, भाई, अध्यापक आदि। तो इन शब्दों को देखकर हमें सीधा सीधा एक चीज याद समझ में आती है कि इनको पढ़ने के बाद हमारे जहन में लिखी जाती है कि सामने वाला व्यक्ति है या जिसे हम संबोधित कर रहे हैं वो क्या है, पुरुष है। मेरा, न कि मेरी, काला, भाई, अध्यापक, इन सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि ये क्या है, पुल्लिंग। और एक है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वे है जिस विकारी शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। अब सुन लीजिए एक बार, जिस विकारी शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण में लिखा था मेरा, काला, भाई, अध्यापक। यहाँ देखिए इससे हमें यहाँ पर पता चला था कि ये क्या है, पुल्लिंग है। और अब जब हमने स्त्रीलिंग की बात की है, स्त्रीलिंग की परिभाषा जिस विकारी शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। अब वहां पर हमने देखा था कि मेरा, ये क्या है, पुल्लिंग है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात की थी, इससे पता चलता है कि मेरी शब्दांश के अंत में आ था वो किसमें बदल गया, ई में। मेरी, काली, बहिन, अध्यापिका। अब यहाँ अध्यापक का अध्यापिका बन गई। और लिंग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो हमेशा समान रहते हैं, उसके नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें से मुख्य चीजें क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अब लिंग का हमें कैसे पता चले कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है। जैसे दिनों के नाम और महीनों के नाम सदैव किसमें होते हैं, पुल्लिंग में ही होंगे, न कि स्त्रीलिंग में। कौन कौन से दिनों के और महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग में ही होंगे, न कि स्त्रीलिंग में। सोमवार, चैत्र, अगस्त, चाहे इंग्लिश महीने हो चाहे हिंदी महीने हो, हमेशा किस में रहेंगे, पुल्लिंग में ही रहेंगे। चैत्र, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चैत्र, जेठ, आषाढ़, ये सभी महीने। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी। उसके बाद पर्वत एवं पेड़ों के नाम भी क्या रहेंगे, हमेशा पुल्लिंग। हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम। ठीक है, यहाँ पर अरावली है। अब हमें बोलने में ऐसा लगेगा जैसे कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन है नहीं। क्या है, पुल्लिंग। क्योंकि इसकी सटीक परिभाषा है कि पर्वत और पेड़ों के नाम हमेशा किसमें होंगे, पुल्लिंग में ही होंगे। उसके बाद अनाज और द्रव्य। द्रव्य मतलब ये पानी है, घी है, ये सभी चीजें। और अनाज, चावल है, गेहूं है, ये भी हमेशा किसमें रहते हैं, पुल्लिंग में ही रहते हैं। तेल है, घी है, गेहूं है, चावल है, अनाज और द्रव्य जितना भी चीजें ये सब किसमें रहेंगे, पुल्लिंग में। और भाषा और लिपि, भाषा और लिपि का नाम सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। इसमें होते हैं स्त्रीलिंग में, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, देवनागरी हो, अरबी
हो, गुरुमुखी हो, पंजाबी हो, ये जहां पर भी चीजें आपको दिखे आप सीधा एक अंदाजा लगा दीजिए कि क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद एक बात की जाए कि लिंग में कुछ परिवर्तन, किन शब्दों को परिवर्तन करके स्त्री को पुरुष में बना सकते हैं, पुरुष को स्त्री में बना सकते हैं। जैसे शब्दांत के अंत में अ को आ में बदलकर क्या बना सकते हैं, जैसे छात्र क्या है, पुल्लिंग है, और इसको शब्दांश के अंत में, शब्दांश के अंत का मतलब शब्द के अंत में अ है और इसको ई में बदल, आ में बदलकर छात्र छात्रा, ये है छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। पूज्य पूज्या, सुत सुता, अ को हम आ में बदलकर ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक नियम है, अ को ई में बदलकर भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देव, ये क्या है, पुल्लिंग है, और इसको देव वो को अब इसमें ई में बदलकर अ को हम किसमें बदलेंगे, ई में, देवी। पुत्र पुत्री, ये सभी चीजें हम ऐसे बदलकर इनको याद कर सकते हैं। मुख्य चीजें आपने देख ली है, छोटी छोटी चीजें, और इस अगर चीज को पढ़ लेते हैं तो बेसिक लगभग लिंग का हम कर सकते हैं। मुख्यतः जैसे जिस इसकी परिभाषा है, जिस चिन्ह या पहचान से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग मुख्यतः हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा जिस विकारी शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेरा, काला, भाई, अध्यापक इत्यादि। और उसके बाद है स्त्रीलिंग, जिस विकारी शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे मेरी, काली, बहिन, अध्यापिका इत्यादि। और कुछ तथ्य फैक्ट है वो है कि पहचान कैसे, दिनों के नाम और महीनों के नाम सदैव किसमें होंगे, पुल्लिंग में, चाहे अंग्रेजी बार हो, क्या अंग्रेजी महीने हो, चाहे अंग्रेजी महीने हो। पर्वत और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम। अनाज जो द्रव्य होते हैं वो गेहूं, तेल, घी, ये सदैव किसमें होंगे, पुल्लिंग में। और भाषा और लिपि सदैव किसमें होगी, स्त्रीलिंग में, हिंदी, उर्दू, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी इत्यादि। और उसके बाद मैंने आपसे बताया कि लिंग परिवर्तन कुछ नहीं होते, शब्दांश के अंत में, यानी शब्द के अंत में अ है उसको हम आ में बदलकर लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ये है पुल्लिंग है, छात्र, अ है पीछे अंत में छात्र, अ की ध्वनि आ रही, इसको हम आ में बदलकर छात्रों। पूज्य पूज्या, सुत सुता, और अ को ई में बदलकर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। देव, ये क्या है, पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग। पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम, क्या, लिंग परिवर्तन करने के लिए जो नियम है, पुल्लिंग को अगर स्त्रीलिंग में बदलने हैं तो किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसकी प्रमुख 4-5 नियम है वो समझिएगा। सबसे पहले शब्दांत के अंत में जो अ लगा होता है उसको ई में बदलकर भी हम पुल्लिंग को किसमें बदल सकते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे देव, अ की ध्वनि आई है देव, और इसको बदलना है बड़ी ई में, इसको कैसे बदलेंगे, अ बन जाएगा छोटी ई तो देवी। पुत्र, अ, इसका रूल ये अ को बड़ी ई में बदल, पुत्र पुत्री। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये नियम है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का। अब दूसरे नंबर का शब्दांत के अंत में आ लगा है उसको बड़ी ई में बदल करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे नाना, आ की मात्रा है, शब्दांत के अंत में आ रहा है, इसको हम किस में बदलेंगे, बड़ी ई में, नानी। लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, घोड़ा और घोड़ी एक ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार मादा हम बोलते हैं, इसमें मादा घोड़ी नहीं होगी, सिर्फ घोड़ा घोड़ी ही होगा। बेटा बेटी। तीसरे नंबर का नियम है, शब्दांत के अंत में आ लगा है उसको इया में बदलकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे बुढ़ा, इसको आ है, इसको बदलेंगे इया में बदलेंगे, बुढ़िया। चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया। ये रूल है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का। रूल नंबर 3 है, शब्दांश के अंत में आ लगाओ उसको इया में बदलकर हम बदल सकते हैं। जैसे बुढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया,
कुत्ता कुतिया। और एक है अक को एक में बदलकर, जैसे बालक क्या है, बालक अक की ध्वनि आई, बालिका, लेखक लेखिका। और चौथे नंबर पर रूल है आनी प्रत्यय लगाकर। क्या, पुल्लिंग के अंदर हम स्त्रीलिंग बदलने के लिए आनी प्रत्यय लगाकर बदल सकते हैं, जैसे देवर देवरानी, चौधरी चौधराई, नायक नायिका। और कुछ जैसे फिक्स होते हैं, मान को हम मति में बदलकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। और ता के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे कर्ता त्रात्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। ये शब्द है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के ये रूल है। और उसके बाद कुछ जो हमेशा लगभग पढ़े जाते हैं और हर बार कॉमन है, हर बार पूछे भी जाते हैं, जैसे कवि कवयित्री, वीर वीरांगना, वीर है उसका ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलने क्या होगा, वीरांगना, वर वधू, साधु साध्वी, युवक युवती, बादशाह बेगम, मर्द औरत। और कुछ होते हैं जैसे मादा में बदले जाते हैं, जैसे खरगोश, कछुआ। अगर इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलना है तो हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, न कि ये खरगोश लिखा है इसको ना हम खरगोश लिखकर बदल सकते, इसके अंदर हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, मादा खरगोश, मादा खरगोश, कछुआ मादा कछुआ। ये जो हमने अपना वीडियो में पढ़ा है ये मुख्यतः लगभग लिंग प्रकरण यहाँ तक पूरा हो जाता है 10वीं तक के लेवल को देखा जाए तो। अब आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि हम जिस प्रकार से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार।